रोमांटिक गाने आपने बड़े गाए, बहुत। तो खुद भी रोमांटिक थीं आप और वो प्रपोज़ल वगैरह आते रहते थे फ़ील्ड में? ये नए आने वालों को बताना है कि किस तरह करियर को लेके चलना। हमने बड़े धक्के खाए हैं, नहीं, बहुत। हमने जो किया है ना, हमने तो बड़ी मुसीबतों के साथ आगे आए। पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके परफ़ॉर्म करनी पड़ती थी बचपन में भी, ऐसी-ऐसी जगह पे। मैडम जी ने भी थिएटर किए हैं। आरिफ लोहार साहब ने आलम लोहार आलम साहब ने लोहार साहब, थिएटर सब करते हैं, जब बड़े-बड़े सिंगर्स आ रहे थे। उनैसन भट्टी। सबने। अच्छा, मेरा भी एक छोटी थी मैं जब बाजी के साथ जाती थी, ड्रामे करने गुजरांवाली जाते थे, ये सारे जाते थे। थिएटर में भी किया है। छोटी-सी थी वो, वहाँ पे भी मुझे गँवा रहे हैं शौकी खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब। चलो, चलो तुम भी गाओ साथ चलो, इस तरह होता था। हमने बहुत डाँटें पड़ी हैं, हमें बड़ी झिड़कें पड़ी हैं, फिर जाके कोई इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बड़ी मुरादबंदगी के साथ मेहनतें करके, खिदमतें करके, ऐसे नहीं कोई आगे आ जाता। आजकल आगे ऐसे आ रहे हैं और उनके नखरे ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती। हैं हम, वो इस तरह करते हैं। तो ये गलत है। मैं आपको ना बड़ी मुश्किल से जवानी में लेके आया था, आप फिर डाँट-डपट वाले दौर में चली गई। मैंने कहा जवानी में रोमांटिक प्रपोज़ल प्रपोज़ल प्रपो वो बताएँ ज़रा? प्रपोज़ल तो बहुत सारे आए मगर केड़ा-केड़ा हीरो पीछे से? ले हीरो कोई पीछे ना करो, हीरो कोई पीछे नहीं सी, प्रपोज़ल कोई नहीं है। इंडस्ट्री में किसका किसके साथ नहीं होता था, मतलब कि कोई दोस्तियाँ तो होती थी सबकी, ये तो गलत बात है कि ना हो। हुँ। हम ना माने तो गलत है, क्योंकि हमारी फ़ील्ड एक थी, तो वो उन सारे भाईजान बाजी कह के तो नहीं ना काम होंदा रहंदा, इसी तरह दोस्ती है हम सबके साथ। इतना ही मिलना-जुलना सबको इस तरह, ऐसे नहीं होता था। मगर ये प्रपोज़ल बाहर से तो बहुत आए, मगर फिर वो आप कहेंगे आप फिर घसीट के इधर ले आए। फैमिली को लेके चलना था। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने अभी करनी थी आपसे, कि वो कब जो है ना फिर घर की अम्मी बन गई आप? घर की अम्मी जब मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई है ना, तो हुँ, फिर घर की अम्मी बन गई। हुँ। अम्मी तो बचपन से ही बनी हाँ, बचपन से ही। बचपन से ही अम्मी बनी हुई हुँ। थी। ज़ाहिर है सबको लेके चलना और ये वो तो पता नहीं, अल्लाह ने एक वसीला बनाना होता है ना किसी ना किसी को, तो शायद अल्लाह ने मेरे थ्रू ही किया हुआ कि ये सबको ही लेके चलना है। मगर सब खुश रहें, अल्लाह हम सबको खुश रखे। अच्छा, फिर गैर मुल्की दौरे जो हैं वो कब शुरू हुए? पहला टूर कौन-सा था? 92 में किस कंट्री में था? यूके। अच्छा, वेम्बले? नहीं, वेम्बले नहीं, यूके में था मगर बड़ा। अब देखिए कौन-कौन है, नीली जवेशे, हुँ, मदिया शाह, साइमा, मैं, सुरैया खानम जी, जट बिरादरान, ताफो बिरादरान, सारे इतना बड़ा बैंड गया उनका। हुँ। ये हमने शो किए वहाँ पे। बर्मिंघम भी, लंदन भी, मैनचेस्टर, ग्लासगो, सब जगह पे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा था। हुँ, वो करके आई ना बाद में जब चूड़ियाँ का मेरा दौर शुरू हुआ है, हुँ। फिर वेम्बले अरीना, फिर वेम्बले? फिर मिलेनियम डूम में भी। हुँ, मिलेनियम डूम 8वाँ अजूबा दुनिया का, जो कि कामयाब नहीं हुआ। उसमें फिर किया मैंने भी, इब्रार ने वो जो है जिनकी डेथ हो गई है प्लेन में, जुनैद जमशेद? हाँ, उन्होंने, हम तीनों ने किया था। वाइटल सन? हाँ जी, बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम किए हमने, शुक्र है अल्लाह का। कॉन्सर्ट्स होते थे आपके बैरून मुल्क हुँ, और प्लेबैक साथ आप कर रही थीं। हुँ। कि ये जो आपके होते हैं ड्रामे के जो सॉन्ग होते हैं मैं ओएसटी, हाँ, ओएसटी नहीं किए? ओएसटी फिर मैं बताऊँ कि टाँगे खींचने वाले बहुत हैं। ग्रुप बने हुए हैं कि ये हमारी सिंगर गाएगी, जो यहाँ हमारी सिंगर गा आज हमने जो काम किया है ना नईम, हमने किया है मैनुअल पे। हुँ, एवेन्यू स्टूडियो में, बारी स्टूडियो या शानो स्टूडियो में ये बड़ी मशीनें लगी होती थी। वो स्पूल लगा हुआ है, ये तो मैनुअल है। इसपे बंदा गाए ना सही। अब जो काम हो रहा है वो ट्यूनर वाला हो रहा है। आप भी गा सकते हो। गुआओ ना मैनू तो मैं। चलो मैं सुन लवां ते तुहानू गवानी आ। मतलब कि गा सकते हैं, ट्यूनर लगा के सुरीला कर देंगे, उसका सुर ठीक कर देंगे, उसका ये होता था। हमारा तो ये था कि मैनुअल खड़े तो गा रहे हैं वो मैनुअल तरीके से, हुँ। सही लाइव जैसे होता है वो वैसे गाना है। कोई चीज़ बेसुरी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे काम किया है हमने। आज म्यूज़िक आप करती हैं तो इतने-इतने बड़े हमने नाम लिए हैं माज़ी के, उनके लिए तो अब दुआ ही कर रहे हैं, बिल्कुल। तो है नहीं। आज के दौर में म्यूज़िक कंपोज़र हुँ। आपकी नज़र में, सभी अच्छे हैं, सब जो मैं बुरा बना तो किसी को कह ही नहीं रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ काम किया जा सकता है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कभी आपके कान से कोई चीज़ गुज़रती तो आप कहते हैं कि कमाल।
नहीं, नहीं सभी मैं पता क्या है ओएसटी आपने बताया, हुँ, तो वो तो मैंने आपको बताया टाँगे खींचने वाले सारे। हुँ। वो अपनी एक ग्रुप बनाए हुए हैं, वो नहीं, करते हैं। आपको किसी ने ग्रुप बनाने से मना किया? क्या ग्रुप बनाए? किस तरह का ग्रुप बनाए मुझे बताएँ? आप लव ग्रुप बना लें, उसमें क्या मैं भी मसला लव ग्रुप क्यों बनाना है? लव ग्रुप को रहने दें, काम वाला ग्रुप होना वही ना, चाहिए। काम वाला ग्रुप बना लें, काम वाला ग्रुप, कोई भी ग्रुप बना लें। मेहनत वाला ग्रुप होना मेहनत वाला चाहिए, ग्रुप। हाँ। नहीं मगर मैंने भाईजान अरशद के 2 गाए थे। एक एक तो कोई भी दिल हो वसी शाह का लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा। फिर मैंने एक और वसी शाह साहब का गाया था, वो भी ओएसटी था, वो गाया बॉबी वज़ीर ने किया था, बॉबी वज़ीर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब नहीं है, उनका किया था, बड़ा अच्छा था वो भी। और मगर इस दौर में जो ओएसटी का काम मुझे पहले वक़ार का बड़ा अच्छा जो सज्जाद अली के भाई वकास हैं या वक़ार वक़ार हैं? अली। वक़ार अली, बहुत अच्छे बनाते थे वो। तो अब पता नहीं वो थोड़े-से गायब हैं, हुँ। मगर बहुत-बहुत अच्छे उनके हैं। उसके बाद जो है ना वाजन शाह साहब का बेटा, वो अच्छे बना रहे हैं। फ़िल्म बन रही है पाकिस्तान में अभी भी? मैंने गाने तो कर ही रही हूँ, फ़िल्में पता नहीं बन रही हैं कि नहीं बन रही। गाने कर रही हूँ। ये अभी मैंने आफ़ताब जो बग साहब के बेटे हैं, उनके 2 सॉन्ग किए, बड़े अच्छे सॉन्ग बनाए। सॉन्ग इतने अच्छे बनाए कि अगर पंजाबी मूवी अच्छी बने, तो वो गाने चल जाएँगे। अब पंजाबी मूवी अच्छी नहीं होगी तो क्या शान की मूवी का मैंने एक गाना गाया है, मीरा की, रम मीरा का। वो गाना बड़ा अच्छा हुआ है। वो आइटम सॉन्ग है, अब वो आएगा तो पता चलेगा। बाकी ये है कि मैं अपना अब यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, अब इस इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता उस पे काम शुरू होगा। मेरे जो अपने ज़ाती सॉन्ग हैं, बहुत सारे हैं, ग़ज़लें हैं उसमें, ट्रेजेडी सॉन्ग भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत सारे हैं, फ़ोक भी हैं। इंशाल्लाह उसमें मैं अपने अपलोड करती रहूँगी अपनी वीडियो शूट कर के, अपना काम ज़्यादा इसमें एक दौर में रौनकें होती थी यहाँ पे। इतने स्टूडियोज़, एवेन्यू इतने सिनेमाज़, बिज़ी, शिफ्टें बुक हो रही हैं, हुँ। एडिटिंगें चल रही हैं, ईदों की फ़िल्मों की तैयारियाँ हो रही हैं। क्या हुआ है? नज़र लग गई? नज़र? ऐसी नज़र लगी है कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है? मुझे मुझे नहीं में ऐसा लगता था कि मेरा घर है। हुँ। मैं सुबह 3 गाने एवेन्यू में, 1 शिफ्ट में 3 गाने एवेन्यू में डे के। दोपहर को उन्होंने कहा जी वहाँ से फ़ारिग होके आपने बारी स्टूडियो आना है। रात को शाहनूर स्टूडियो में 9-9 गाने मैंने 1 दिन में गाए हैं। वजाहत साहब के, अहमद अशरफ साहब के, अमर अरशद साहब के, वाजद नौशाद के, सबके 3-3 गाने शिफ्टें तब गाने, फ़िल्में ऐसे बन रही थी। तो ये लगता था कि ये हमारा घर है। घर तो जाते थे सिर्फ़ सोने के लिए, उठे हैं तो फिर काम पे आ गए। वो इतनी रौनकें अब जाते हैं ना तो सच्ची बात है ना रोना आ जाता है देख के, कि वहाँ ये क्या है? गोदाम बन गए, कोई कुछ बन गए। इन लोगों को चाहिए था कि ये जो हमारी चीज़ें इसको अकेडमियाँ बनाते हैं। इसको सीखने के लिए कोई सिंगर सीख रहा है, कोई आर्टिस्ट है, वो सीख रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, इस तरह होना चाहिए। किसने उजाड़ा घर? ये अब अपने ही उनके उजाड़ बैठ अपनी जब पड़ जाती है ना आपस में, तो फिर ये हो जाता है। अपना ही काम खराब कर देते हैं। लोग तो नहीं ना करेंगे, उन्हीं की मिल्कियत है ना, तो जो उनकी मिल्कियत है तो वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब वो पैसा कमाने के लिए किसी को भी उसमें घुसा देते हैं कि चलो जी आ जाओ, बैठ जाओ, गोदाम बना लो, जुतियाँ वाला बना लो, ऐ कर लो, कर ये नहीं है।